से हम बेसिक प्रिंसिपल एक टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं। ओके, कल हमने एक पार्ट देखा कौन सा, यहाँ पर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हमने देखा क्या सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इस पार्ट को हमने देखा। आज हम एक और एक जो न्यू पॉइंट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर न्यू पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वालिटेटिव, ठीक है। यहाँ पर आपको दो पार्ट दिए हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मीन्स व्हाट? टू डिटेक्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय परफॉर्मिंग सेवरल टेस्ट। ठीक है, मतलब लैब में टेस्ट करके आपको कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे डिटेक्ट करने होते हैं, चेक करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये पार्ट है। और जैसे मैंने आपको कहा कि दिस इज अ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। कैसा है ओवरऑल? ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, लैब में जाके आपको टेस्ट करनी होती है। ठीक है, सो हियर बाय डूइंग सम टेस्ट, नाउ फर्स्ट पॉइंट और डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कौन सी मेथड है? दिस इज लिविंग मेथड। द साइंटिस्ट who discovered this method, that is living method. Now what he had done, क्या किया था उसने? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे बोलते हैं हम? किसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? जनरली द कंपाउंड्स which contain कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा कि सर कार्बन हाइड्रोजन तो है, लेकिन कैसे हमें देखना है या हमें चेक करना है, तो उसके लिए ये टेस्ट है। ठीक है, तो देखो फिर उसने क्या किया, उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया, किसके साथ? क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ। उसका फॉर्मूला है CuO, कॉपर ऑक्साइड है। तो देखो क्या हुआ फिर, कार्बन present in the organic compound when heated with the cupric oxide is reacts with oxygen to form CO2 gas। क्या बनता है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2CO। ठीक है, गैस फॉर्म हो गया। अब गैस फॉर्म हुआ है, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो CO2 को उसने पास किया इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है सॉल्यूशन उसमें, तो उसे क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब उसको PPT मिली। ठीक है, मिल्की सॉल्यूशन, व्हाइट कलर का मिल्की सॉल्यूशन वहाँ पे फॉर्म हुआ, प्लस यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? H2O। नाउ फॉर्मेशन ऑफ दिस मिल्की सॉल्यूशन, इट इंडिकेट्स presence of CO2 and CO2 indicates the presence of carbon। ठीक है, कार्बन है, इसका क्या है? इंडिकेशन है, तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द कार्बन। ओके, और टेस्ट बहुत ही सिंपल है। नाउ सेम वे व्हाट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन? अब हाइड्रोजन है, कैसे पता चलेगा हमें? तो देखो, two molecules of hydrogen again heated with the cupric oxide, then it forms copper plus H2O। मतलब क्या फॉर्म होता है वहाँ पर? H2O। पानी फॉर्म होता है, पानी के तैयार होता है। तो वाटर यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, H2O means what? Nothing but water। अब लिविंग ने क्या किया कि he added this water into अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट। ठीक है, अनहाइड्रस मींस फ्री फ्रॉम वाटर, इट डज नॉट कंटेन एनी मॉइस्चर, सो इट्स कलर इज व्हाइट। सो व्हेन वाटर इज एडेड, वाटर जब हम इसमें ऐड करेंगे
तब ये कौन सा हो जाएगा, हाइड्रेटेड। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और इसका कलर क्या हो जाता है, इट बिकम्स ब्लू कलर। सो दिस कलर चेंज white to blue confirms presence of water, and formation of water it indicates the presence of here hydrogen। ठीक है, तो ये टेस्ट है फॉर हाइड्रोजन एंड दिस इज फॉर द कार्बन। तो अभी तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस देख रहे हैं, ये होने के बाद हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला पार्ट हमने देखा फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये सेकेंड पार्ट है ये डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक में जनरली क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain carbon and hydrogen, but with this they contain nitrogen, sulfur, halogen or any other elements। तो वो अगर एलिमेंट्स हैं तो उनके लिए कौन कौन सी ऐसी टेस्ट है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है लैसिंगनेस टेस्ट। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। नाउ दिस इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड X। X मीन्स फॉर हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस में भी ये टेस्ट किसके लिए, ओनली फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसके लिए टेस्ट है। मतलब इससे 3 एलिमेंट आप पे कर सकते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग सेवरल टेस्ट इन द लैब। दोस्तों अगर टेस्ट कैसे की जाती है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो किया जाता है लैब में, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, सोडियम मेटल डालते हैं और उसको हीट किया जाता है हम बर्नर के ऊपर। लैब में बर्नर होता है तो उसके ऊपर हीट करते हैं। ठीक है, सोडियम आपको पता है कि जनरली क्या फॉर्म करता है वो, सोडियम फॉर्म्स द आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा नेचर होता है, बॉन्ड्स अगर हम देखें तो कोवैलेंट नेचर होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो हीट करने की वजह से क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म विद द सोडियम। सोडियम क्या करता है, अपने न्यू आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, हीट किया, देन ऐड इन दैट डिस्टिल्ड वाटर, वाटर को ऐड करके हीट करके उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आता है नीचे, ठीक है, उसको कहा जाता है सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसे, सोडियम एक्सट्रैक्ट। और उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में सभी ये आयोनिक कंपाउंड वहां पर रहेंगे, मतलब जो फॉर्म होते हैं। ठीक, लाइक फॉर एग्जांपल देखो सोडियम है, कार्बन है और अगर नाइट्रोजन है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स अ नाइट्रोजन then it forms NaCN, that is sodium cyanide। सोडियम साइनाइड आपको पता है कैसा है, ये आयोनिक कंपाउंड है, बराबर है, Na+Cn-। इफ इट कंटेन एनी हैलोजन, ठीक है, हैलोजन है। हाँ, ये टेस्ट क्लोरीन के लिए नहीं है, क्यों नहीं है उसका रीजन हम आगे देखेंगे। इट इज ओनली फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो सोडियम रिएक्ट विद द हैलोजन टू फॉर्म NaX, दैट इज सोडियम हैलाइड फॉर्म होता है यहाँ पर। As you know, sodium carries positive charge, halogen carries negative charge। अगर सल्फर है, so it forms sodium sulfide, आयोनिक कंपाउंड है ये Na2X। ठीक है, और अगर ऐसा भी हो सकता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी हो और सल्फर भी हो। ठीक है, तो ऐसे वक्त क्या होगा फिर, तो देखो ऐसे वक्त सोडियम कंबाइन विद कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर टू फॉर्म NaCNX। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम थायोसाइनेट। ठीक है, और देखो ये सब कंपाउंड्स कैसे हैं, ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं, बिकॉज सोडियम नेचुरली फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड्स। और जैसा मैंने कहा ये किस में होते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट, Sc कहा जाता है। Sc मींस फॉर सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो जनरली 10 ml का
सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है और टोटल ml वो टेस्ट के लिए बाद में यूज किया जाता है। कैसे वो टेस्ट भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पर, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड न्यू आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म। ठीक है, किसके आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हुए, सोडियम के, किसके साथ, कार्बन नाइट्रोजन हैलोजन सल्फर नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, तो जनरली सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है ये कितने ml में बनाया जाता है, बाय 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। और जो प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब इसमें टेस्ट की जाती हैं कैसे, उस पार्ट को हम देखेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल है टेस्ट का, जहां पर टेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। देखो 10 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट आपने बना लिया है लैब में, ठीक है, आपके पास है। अब उसको यूज करना है आपको फॉर द टेस्ट। सबसे पहले है नाइट्रोजन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्या है टेस्ट, देखो 2 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट, 2 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है, उसमें ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ FeSO4 मींस फेरस सल्फेट, ठीक है, प्लस बॉइल कूल प्लस 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब ऐड करना है उसमें। तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रूशियन ब्लू कलर, ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये कलर यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए, कौन सा, प्रूशियन ब्लू। अगर कलर फॉर्म होता है तो ही हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, नाइट्रोजन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, प्रेजेंट है। अगर कलर फॉर्म नहीं होता है तो नाइट्रोजन क्या होगा, इट इज एब्सेंट। ठीक है, नाउ सेकंड टेस्ट फॉर सल्फर। सल्फर के लिए क्या टेस्ट है, अगेन टेक 2 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट जो हमने बनाया है 10 ml, उसमें का 2 ml लेना है आपको। इन दैट ऐड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉलिड या लैब में इसका सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन आप ऐड कर सकते हैं, या अगर सॉल्यूशन नहीं सॉलिड अगर है उसको ऐड कर दो चलेगा। सो इट फॉर्म्स वायलेट कलर। ऑब्जर्वेशन क्या है उसका, वायलेट कलर। अगर वायलेट कलर फॉर्म होता है दैट मींस सल्फर इज प्रेजेंट, नहीं तो वायलेट कलर अगर फॉर्म नहीं होता मींस सल्फर इज एब्सेंट। ओके, नाउ दिस टेस्ट is for halogens except the fluorine। 2 ml sodium extract, okay, ये लेना है हमें, प्लस 2 ml dilute HNO3, ये हमें ऐड करना होता है इसमें, मींस dilute नाइट्रिक एसिड। ये क्यों ऐड करते हैं इसमें, dilute नाइट्रिक एसिड क्या कहेंगे कि it destroys the ions। अगर उसमें सोडियम साइनाइड है NaCl को डिस्ट्रॉय करता है, वो सोडियम सल्फाइड अगर है तो उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, क्योंकि वो आगे जाके इंटरफेयर ना करे, इसलिए उसमें डाइल्यूट HNO3 को ऐड करते हैं, प्लस AgNO3 यानी क्या, सिल्वर नाइट्रेट, सॉल्यूशन उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो क्या होता है फिर देखो, अगर क्लोरीन है तो व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, Ag सिल्वर के साथ पीपीटी बनाते हैं हाइड्रोजन्स। अगर ब्रोमीन है तो क्लोरीन के केस में व्हाइट पीपीटी, ब्रोमीन के केस में पेल येलो पीपीटी, दैट मींस सिल्वर ब्रोमाइड इज प्रेजेंट। और अगर येलो पीपीटी फॉर्म होती है, येलो पीपीटी ऑफ AgI दैट इज सिल्वर आयोडाइड। सो व्हाइट पीपीटी फॉर्म मींस क्लोरीन इज प्रेजेंट, pale yellow pipette form means bromine is present, and when yellow pipette is formed iodine is present। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है, लैब में टेस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हाँ, तो फ्रेंड्स हमने जो है टेस्ट देखी, बराबर, वी हैव सीन द टेस्ट, लेकिन हम
टेस्ट में जो कलर फॉर्म होते हैं कैसे, ठीक है, या कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं जिनकी वजह से ये टेस्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रुशियन ब्लू कलर, लेकिन वो कैसे फॉर्म होता है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम एक्साइड, उसमें होता है सोडियम साइनाइड Na+Cl-, बराबर है 2Mn। तो इसके जो 6 मॉलिक्यूल हैं ये कंबाइन होता है किसके साथ, इट रिएक्ट विद द फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट पता है आपको, फेरस मींस Fe having oxidation state +2, sulfate having oxidation state -2, then it forms sodium hexacyanoferrate second ion, ये यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। Na4 FeCN6 4-, बेसिकली ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर आपका वो टॉपिक हुआ है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या है, इसमें सेंट्रल मेटल आयन है Fe, ये लिगैंड बोलते हैं हम इसे साइनाइड 6, और ये काउंटर आयन है, ठीक है। अगर टॉपिक नहीं भी हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ समझना है कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब होगा तब उसमें आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। प्लस बाय प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट, ठीक है। मतलब टेस्ट में क्या लिखा है हमने, 2Mn सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस फेरस सल्फेट, ये वहां पे बनेगा, ठीक है। बॉइल, कूल एंड कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से क्या होता है, पहले तो आप समझ ले कि सम ऑफ द Fe+2 ions are oxidized into ferric ions। आपको पता है ना कि जो आयरन है, आयरन का इजीली क्या होता है, ऑक्सीडेशन, +2 से कन्वर्ट होता है वो +3 में, एंड दिस +3 ions नाउ Cl, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है हेक्सासायनोफेरेट सेकंड का मीनिंग क्या है कि जो Fe है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर +2, ठीक है। ये रिएक्ट होता है इसके साथ, नाउ इट रिएक्ट विद द फेरिक आयंस 4 Fe+3 इन प्रेजेंस ऑफ XH2, मतलब X नंबर वहां पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, देन इट फॉर्म्स वन स्पेशल कंपाउंड दैट इज iron 3 हेक्सासायनोफेरेट सेकंड आयन, मतलब हाँ, और इसे क्या कहा जाता है, फेरीफेरोसाइनाइड, ये भी बेटा एक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और ये जो Fe बाहर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये फॉर्म होता है, और इसका कलर कैसा है, प्रोशियन ब्लू कलर, ठीक है। तो बेटा एक कलर ध्यान में रखो, ये पूछा जाता है आपको, व्हाई दिस कलर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरीफेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स इन द नाइट्रोजन टेक्स्ट, ठीक है। या कभी-कभी इसमें थोड़ा ग्रीन कलर फॉर्म होता है, प्रुशियन ब्लू और ग्रीनिश, तो ग्रीनिश किस वजह से, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ Fe+3 आयंस, ठीक है। आई होप आपको टेस्ट अंडरस्टैंड हो रही होगी। तो ये हुआ अबाउट द नाइट्रोजन टेस्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड टेस्ट की ओर, दैट इज फॉर सल्फर। सल्फर में क्या है, देखो फिर से सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है हमें 2Mn, अब उस 2Mn में क्या होगा, उसमें होगा सोडियम सल्फाइड, अगर सल्फर तो बनेगा आयनिक कंपाउंड, उसमें हमें क्या ऐड करना है, सोडियम नाइट्रोफॉस्फेट, क्या है उसका फार्मूला, Na2FeNOCl5, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो ठीक है, फिर क्या रिएक्शन होगी, देखो फिर यहाँ पे फॉर्म होता है Na4FeCN5NOS, यहाँ पर फॉर्म होता है सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड विच इज हैविंग वायलेट कलर, कलर कैसा है उसका, वायलेट कलर यहाँ पर फॉर्म होता है, और इसके लिए क्या है उसका ऑब्जर्वेशन। बेटा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें कलर है, कलर और कंपाउंड। जनरली पूछते हैं कि कौन सा कलर का कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इन द नाइट्रोजन टेस्ट एंड इन द सल्फर टेस्ट आल्सो, ठीक है।
तो ये 2 टेस्ट देखे हमने, अब देखेंगे हैलोजन के लिए और अगली टेस्ट। ठीक।